हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक सवाल देखते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, जिसमें कि ड्रॉवर ने बिल लिखा, ड्रॉवर ने उसे एक्सेप्ट किया, फिर वो बिल हो जाता है डिजॉनर, और फिर ड्रॉवी जो है कुछ पैसा तुरंत दे देता है और बाकी जो बच जाता है उसके लिए एक नया बिल फिर ड्रॉवर को बोलता है लिखने के लिए, जिसे वो एक्सेप्ट करता है और उस बिल का फिर वो समय पर कर देता है पेमेंट। तो यह सवाल On 15 January 2023, Sachin sold goods for rupees 30,000 to Narayan and drew a bill for the same amount payable after 3 months. 15 जनवरी 2023 को सचिन जो है 30,000 रुपए का गुड्स नारायण को बेचता है और इस 30,000 रुपए के लिए सचिन क्या करता है, एक बिल लिखता है नारायण के ऊपर 3 महीने के लिए। द बिल वॉज एक्सेप्टेड बाय नारायण और ये बिल जो है नारायण एक्सेप्ट कर लेता है। Sachin discounted the bill from his banker for rupees 29,250 on 31st January 2023 और सचिन क्या करता है, इस बिल को अपने बैंक से 29,250 रुपए में डिस्काउंट करा लेता है। कब? 31 जनवरी 2023 को। और मैच्योरिटी द बिल वॉज डिजॉनर, जब मैच्योरिटी का समय आता है तो बिल हो जाता है डिजॉनर। मतलब क्या? नारायण पेमेंट नहीं करता है बिल का। He further agreed to pay rupees 10,500 in cash, including interest rupees 500, and accepted a new bill for 2 months for the remaining rupees 20,000. अब क्या करता है नारायण, वो बिल तो कर दिया डिजॉनर, अब ये क्या करता है 10,500 रुपए वो उसे नगद दे देता है, उसे मतलब किसे, सचिन को, जिसमें 500 रुपए इंटरेस्ट के हैं और बाकी 20,000 रुपए के लिए एक नया बिल वो एक्सेप्ट करता है। The new bill was endorsed by Sachin in favor of his creditor Kapil for debt of rupees 20,000 और ये जो नया बिल 20,000 का जो नारायण ने एक्सेप्ट किया, वो बिल सचिन क्या है अपने क्रेडिटर कपिल को उसके 20,000 रुपए के बकाया राशि के लिए एंडोर्स कर देता है। The new bill was duly made by Sachin on maturity और नया बिल का जो है सचिन नहीं करेगा ना, ये तो नारायण करेगा ना। The new bill was duly made by नारायण, नारायण एक्सेप्टर है ना, हाँ। तो the new bill was duly made by नारायण और मैच्योरिटी के समय नारायण ये जो नया बिल एक्सेप्ट किया इसका पेमेंट कर देता है। हमें पास नेसेसरी जर्नल इन द बुक्स ऑफ सचिन एंड नारायण, सचिन और नारायण के बुक में, मतलब ड्रॉवर और ड्रॉवी की बुक में हमें नेसेसरी जर्नल एंट्री करने हैं। तो भाई एक तो हो गया सचिन बिल को लिखने वाला, ड्रॉवर जिससे कि पैसा लेना है बिल का, और दूसरा हो गया कौन, बिल का एक्सेप्टर नारायण। ड्रॉवी जिससे कि बिल का पेमेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो गुड्स बेचा है सचिन ने नारायण को, उसके लिए एंट्री कब, तो 2023 में कब, 15 जनवरी को, जनवरी 15 गुड्स बेचा, नारायण को बेचा, तो नारायण से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने का, 30,000 रुपए का, 30,000 being goods sold to नारायण। और नारायण गुड्स को खरीदने का एंट्री करेगा उसी तारीख को, मतलब 2023 में जनवरी 15 को। परचेजेज अकाउंट डेबिट टू सचिन अकाउंट, कितना, तो 30,000, 30,000 being goods purchased from सचिन। ठीक है, अब क्या है,
ये बिल लिख रहा है, उस बिल को ये एक्सेप्ट कर रहा है और ये एक्सेप्ट करके फिर ये बिल वापस करेगा इसे। उसी जनवरी 15 को सचिन से अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, 30,000 का बिल ये एक्सेप्ट किया। और ये कितने मंथ के लिए था बिल? 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए था, है ना। नरेशन बिल एंड एक्सेप्टेंस फॉर 3 मंथ्स गिवन। अब ये बिल इसके पास आएगा जनवरी 15 को, तो बिल्स, इसे बिल का पेमेंट लेना है, इसके लिए बिल रिसीवेबल है, जबकि नारायण के लिए ये बिल्स पेएबल है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नारायण's अकाउंट, 30,000 का बिल ले लिया, ठीक है। में एंड एक्सेप्टेंस फॉर 3 मंथ्स रिसीव्ड, है ना। अब ये क्या कर रहा है, इस बिल को जनवरी 31 को, 31 जनवरी को बैंक से करा ले रहा है डिस्काउंट, और कितने में? तो 29,250 में, मतलब 750 रुपए हो गए डिस्काउंट चार्जेस। तो जनवरी 31 को बैंक अकाउंट डेबिट कितना मिला हुआ बिल डिस्काउंट कराने पे? 29,250, 29,250 डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट 750 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 30,000 being the bill discounted, ठीक है। अब जब इसका ड्यू डेट आ रहा है उस दिन बिल हो जा रहा है डिसऑनर, है ना। ऑन मैच्योरिटी द बिल वाज डिसऑनर्ड। तो भाई ड्यू डेट 3 महीने के लिए बिल था ना, तो जनवरी 15 को लिखा गया था बिल, तो जनवरी 15 से फरवरी 15 1 मंथ, मार्च 15 2 मंथ, अप्रैल 15 3 मंथ, और अप्रैल 15 3 मंथ पूरा हो रहा है, इसमें 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस, तो अप्रैल 15 प्लस 3 दिन, अप्रैल 18 को इसका ड्यू डेट, उस दिन बिल का पेमेंट नहीं हुआ, तो क्या करेगी बैंक इसे बिल लौटा देगी और ये उस बिल को नारायण को, एक्सेप्टर को लौटा देगा। तो अप्रैल 18 को नारायण से अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 30,000, ये बिल कर दिया वापस नारायण को, being the bill dishonored, ये बिल वापस लेगा, ठीक है। अप्रैल 18 को बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू सचिन अकाउंट 30,000, then the bill dishonored। अब इसके बाद में क्या हो रहा है, ये 10,500 रुपए उसे तुरंत दे रहा है, जिसमें 500 रुपए इंटरेस्ट के हैं, और बाकी के लिए फिर से एक बिल, बाकी कितना 10,500 का दे रहा है, 10,500 रुपए कैश में दे रहा है, जिसमें 500 रुपए इंटरेस्ट है, यानी बिल का 10,000 रुपया, बिल अमाउंट कितना 10,000 दे रहा है, तो बाकी कितना बच गया 20,000 रुपया। वो 20,000 के लिए उसका एक बिल ये फिर से एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो पहले तो जो पैसा दे रहा है
उसके लिए अप्रैल, उसी अप्रैल 18 को क्या होगा, सचिन से अकाउंट डेबिट 10,000 और इंटरेस्ट कितना दे रहा है 500 रुपये। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 500 टू कैश अकाउंट कितना 10,500। नरेशन being cash paid to Sachin for part of bill amount, नहीं ऐसे लिखना, for dishonored bill rupees 10,000 and interest rupees 500। ठीक है, ये पैसा ये लेगा, यहाँ पे कर सकते हैं ना, या यहीं कर देते हैं। अप्रैल 18 को कैश अकाउंट डेबिट कितना 10,500 टू नारायण से अकाउंट, इसमें वो अमाउंट दिखाएंगे जो बिल के लिए दिया गया 10,000, और टू इंटरेस्ट अकाउंट, इसमें वो अमाउंट जो ब्याज का है 500 रुपये। ठीक है, बैंक कैश रिसीव्ड rupees 10,000 for bill and rupees 500 for interest। ठीक है, ये हो गया। अब बाकी के लिए, तो बाकी 20,000 के लिए क्या करता है, इसको बोलता है फिर से बिल लिख रहे 20,000 का, उस बिल को ये एक्सेप्ट कर देता है। ठीक है, तो उसके लिए कहां पे करें एंट्री, यहां पे कर लेते हैं। तो नया बिल एक्सेप्ट करेगा इसी अप्रैल 18 को, और वो बिल को एक्सेप्ट करके सचिन को दे देगा। तो सचिन से अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट कितना 20,000 20,000। बैंक नरेशन ना लिख देते हैं, a new bill accepted for, ये कितने मंथ के नया बिल जो एक्सेप्ट किया 2 months, नहीं 2 महीने के लिए, फॉर 2 months। ठीक है, अब ये बिल इसके पास आ जाएगा उस अप्रैल 18 को, ये बिल लेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नारायण अकाउंट कितना 20,000। यहाँ पे लाइन खींच देता है ना। ठीक है, being a new acceptance for 2 months received। ठीक है,
अब ये क्या कर रहा है, ये जो नया बिल आया इसके पास में 20,000 का, इसे अपने क्रेडिटर को सचिन एंडोर्स कर दे रहा है उसके 20,000 रुपए के बकाया राशि के लिए। अप्रैल 18 को ही कर देगा। अप्रैल 18 को क्या करेगा, एंट्री, और किसे एंडोर्स कर रहा है, कहाँ, हाँ कपिल को, अपने क्रेडिटर कपिल को एंडोर्स कर दे रहा है। तो क्या एंट्री, कपिल से अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 20,000, बैंक the bill endorsed to कपिल, और इस बिल का समय पर पेमेंट हो जा रहा है। तो भाई जब पेमेंट होगा तो बिल तो कपिल के पास इसने एंडोर्स कर दिया, तो इस बिल का पेमेंट कपिल को लेना है, मतलब सचिन को आपको एंट्री नहीं करना है। हाँ, बिल का पेमेंट की एंट्री ये करेगा कौन, नारायण, तो वो एंट्री यहां पे कर लेते हैं ना। सचिन जब बिल का पेमेंट करेगा तो कब करेगा भाई, तो 2 मंथ के लिए बिल था, तो अप्रैल 18 से मई 18 1 मंथ, जून 18 2 मंथ, और जून 18 में 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस, तो जून 21 को इस बिल का पेमेंट ये कर दे रहा है। तो जून 21 को क्या होगा इसकी एंट्री, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, थोड़ा इधर से लिख लेते हैं, जून 21 को ये बिल वापस ले लेगा नारायण, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 20,000 और पेमेंट कर देगा टू कैश अकाउंट 20,000, ठीक है। बैंक पेमेंट मेड ऑन मैच्योरिटी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इस सवाल को बना लिया। तो अगर ये सवाल आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।